हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं हूं सोनाली और आज हम बात करने वाले हैं कैलाश पर्वत के बारे में। कैलाश पर्वत एक ऐसी जगह जिसमें बहुत सारे राज छुपे हैं। 2001 में चाइना की गवर्नमेंट को कैलाश पर्वत के बारे में कुछ ऐसा पता चला, जिसके बाद चाइना की गवर्नमेंट ने पर्वतारोहियों को कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर रोक लगा दी। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन, और क्यों आज तक सिर्फ एक ही व्यक्ति कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंच पाया है, और क्यों उन सारे लोगों की मौत 2 साल के अंदर ही हो गई जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैक्ट कि कैलाश पर्वत पर समय बहुत ही तेजी से निकलता है, जिसके कारण वहां लोग दुगनी रफ्तार से बूढ़े होने लगते हैं। और क्या वाकई में संभाला नाम का पौराणिक शहर कैलाश पर्वत के नीचे छुपा हुआ है? नासा के साइंटिस्ट को भी कैलाश पर्वत पर कुछ ऐसा मिला जिसने नासा के साइंटिस्ट को चौंका दिया था। और क्या हुआ जब चाइना की गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत पर इन्वेस्टिगेशन के लिए हेलीकॉप्टर भेजा था? इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर लगभग 7,000 लोग सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुके हैं, जबकि कैलाश पर्वत पर एक भी इंसान चढ़ाई नहीं कर पाया है। जबकि कैलाश पर्वत 2,200 मीटर माउंट एवरेस्ट से छोटा है। और प्राचीन कथाओं की माने तो कुबेर का शहर, जो कि धन के भगवान है, कैलाश पर्वत के पास में ही मौजूद है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से 6,718 मीटर है, जो कि हिंदुओं, जैनियों और बुद्धिस्ट लोगों के लिए एक पवित्र स्थल है। हिंदुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पार्वती जी के साथ निवास करते हैं, और बुद्ध लोग इसे बुद्धा डेमोचेट का स्थल मानते हैं, और जैनी लोग इसे अष्टपद बोलते हैं। तो दोस्तों, बात है 1991 की, जब एक रशियन स्पेशलिस्ट मलशेव और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत के राज को उजागर करने का सोचा। उनकी टीम में जियोलॉजिस्ट से लेकर फिजिस्ट और हिस्टोरियंस भी मौजूद थे, और ये लोग वहां बुद्धिस्ट लामा लोगों से मिलते हैं और कैलाश पर्वत के आसपास कुछ महीने गुजारते हैं। मलशेव अपनी इस फाइंडिंग को अपनी एक बुक फ्रॉम व्हेन डू वी कम में लिखते हैं, और उनकी टीम इस निष्कर्ष पर आती है कि माउंट कैलाश एक मानव द्वारा बनाया गया पिरामिड है, और ये भी क्लेम करते हैं कि ये बहुत सारे छोटे छोटे पिरामिड से घिरा हुआ है, जिसे प्राचीन काल में बनाया गया था। मलशेव अपनी बुक में लिखते हैं कि रात के सन्नाटे में एक हम लोगों को एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कि ये आवाज माउंटेन के अंदर से आ रही है। एक रात टीम के 2 मेंबर्स को पत्थरों के गिरने की आवाज कैलाश पर्वत के अंदर से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लग रहा था मानो लोग इस पिरामिड के अंदर रहते हों। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैक्ट ये था समय का बहुत ज्यादा तेजी से निकलना। माउंट कैलाश पर विजिट करने वाले लोगों ने नोटिस किया कि उनके बाल और नाखून 2 दिन में 1 हफ्ते जितने बढ़ गए, और उनकी स्किन भी काफी तेजी से बूढ़ी हो रही थी। ये फिनोमिना ये बताता है कि कैलाश पर्वत के आसपास समय बहुत अलग तरीके से बिहेव करता था, और लोगों को वहां एक अदृश्य सी शक्ति का अनुभव होता है, जो कि उनकी बॉडी और दिमाग को प्रभावित कर रही थी। रशियन डॉक्टर मलशेव अपनी बुक में लिखते हैं कि एक सिबेरिया के पर्वतारोही ने उन्हें बताया था कि कुछ पर्वतारोही किस तरह से ऊपर चढ़ पाए थे, और आने के बाद सभी बूढ़े दिखने लगे थे, और 1 साल के अंदर ही सभी की बूढ़े होकर मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं तालाबों की, जो कि कैलाश पर्वत के नीचे मौजूद है, जिनका नाम है मानसरोवर और राक्षसताल। ये दोनों झील एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं। मानसरोवर झील वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई में स्थित मीठे पानी का झील है। ये झील बहुत ही शांत और गोलाकार है। बहुत कम तापमान में भी इस झील में पानी कभी नहीं जमता है, और इसमें कभी भी लहरें नहीं उठती हैं, और ये झील बहुत ही चमत्कारिक महसूस कराता है। और दूसरी तरफ है राक्षसताल, जो कि दुनिया की सबसे ऊंचाई में स्थित खारे पानी की झील है, और ये झील इतनी खारी है कि इसमें
कोई भी जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं और इसमें हमेशा लहरें उठती रहती हैं। ऐसा लगता है मानो इसके अंदर किसी प्रकार का रेस्टलेसनेस है। कहा जाता है कि राक्षस ताल रावण ने बनाया था, जो कि भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। जब राक्षस ताल पर रावण पहुंचा तो उसने वहां ध्यान लगाया और बाद में फिर जाकर स्नान किया। जैसे ही रावण ताल के अंदर गया, वैसे ही ताल के अंदर दैतीय शक्तियां आ गई। तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों ये दोनों झील एक दूसरे से इतनी अलग है, जबकि दोनों एक ही जियोग्राफिक एरिया में मौजूद है। इसका कारण हमें साइंस से पता चलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानसरोवर झील में कंटिन्यूअसली ग्लेशियर का पानी पिघलकर आता रहता है और साथ ही साथ मानसरोवर झील का एक आउटलेट भी है जिससे पानी बाहर जाता रहता है। इसलिए झील हमेशा फ्रेश वाटर से भरी रहती है और नमक जमा नहीं हो पाता है। और दूसरी तरफ है राक्षस ताल, जिसका कोई भी आउटलेट नहीं है और समय गुजरने के साथ साथ पानी भाप बनकर उड़ता रहता है। इसलिए इस झील में इतना ज्यादा नमक मौजूद है। और दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि कैलाश पर्वत को पृथ्वी का सेंटर कहा जाता है? बहुत सी पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत वह जगह है जहां पर पृथ्वी और स्वर्ग मिलते हैं, जो कि रीढ़ की हड्डी है, जो कि जीवन को ऊर्जा से जोड़ती है। हिंदू सिम के अनुसार माउंट कैलाश वह जगह है जहां से पूरा ब्रह्मांड चलाया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ाई करने की। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत की चोटी पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। आखिर क्या चीज इस माउंटेन को स्पेशल बनाती है कि आज तक इस पर्वत की चोटी पर कोई नहीं चढ़ पाया है? तो अब बात करते हैं कुछ चुनिंदा लोगों की, जिन्होंने इस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई करने की कोशिश की, और जानते हैं कि उन लोगों के साथ क्या हुआ। तो एक कहानी है रशियन पर्वतारोही की, जिन्होंने माउंट कैलाश की चोटी पर चढ़ाई करने की कोशिश की, और जैसे ही वह चोटी के नजदीक पहुंचने लगते हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा वीकनेस फील होने लगता है और उनका दिल बहुत ही जोरों से धड़कने लगता है और उन्हें मरने जैसा फील होने लगता है। तभी वह वापस लौटने का फैसला करते हैं और जैसे ही वह नीचे की तरफ आते हैं, उन्हें बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। चाइना गवर्नमेंट ने माउंट कैलाश की चढ़ाई पर रोक लगा दी है, क्योंकि माउंट कैलाश जैनियों, हिंदुओं और बुद्धिस्ट लोगों का एक पवित्र स्थल है और इनका मानना है कि यहाँ पर भगवान का वास है और इस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई करने से इनकी डिवाइन एनर्जी डिस्टर्ब हो सकती है। और जब चाइना ने देखा कि कैलाश पर्वत की चोटी पर कोई भी नहीं जा पा रहा है, तो चाइना गवर्नमेंट ने माउंट कैलाश की चोटी पर हेलीकॉप्टर भेजने का फैसला लिया। कैलाश पर्वत का मौसम कभी भी बिगड़ जाता है, तो बहुत दिनों की रिसर्च के बाद एक दिन चूज किया जाता है। सब शुरुआत में तो सब कुछ सही था, लोगों को लग रहा था कि आज तो कैलाश पर्वत की चोटी पर उतर जाएंगे, पर जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊंचाई पर पहुंचता है तो एकदम से एडवेंचर्स आने लगते हैं। कैंपास काम करना बंद कर देता है, हेलीकॉप्टर के चारों तरफ काले बादल हो जाते हैं, हैवली स्नोफॉल होना चालू हो जाता है, एयर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और फिर लोग वापस लौट जाते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।